तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक लगातार चल रही है और दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। वहीं हरियाणा कांग्रेस की बैठक में जोरदार हंगामा होने की भी बड़ी खबर मिल रही है। वहीं नए प्रदेश प्रभारी के सामने हुई है नारेबाजी। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी, हुड्डा और सैलजा के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई। वहीं एक नेता के नारे लगाए जाने को लेकर पूरा विरोध हुआ और पूरा हंगामा हुआ। तो कांग्रेस की बैठक में बवाल होने की सूचना मिल रही है और नाराज सैलजा ने तमाम बातें कही हैं और सैलजा ने दीपक बाबरिया के नारे भी लगवाए। भूपेंद्र हुड्डा की ओर से भी नारे लगवाए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस की बैठक में जमकर बवाल हुआ है। वहीं एक ही नेता के नारे लगाए जाने के विरोध के चलते ये बवाल हुआ। इसी से जुड़ा हुआ एक और बड़ा अपडेट आपको बता दें, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है सामने। बैठक से बाहर आने के बाद कुमारी सैलजा का बयान भी सामने आया है और नारेबाजी से सियासी पारा बढ़ना स्वाभाविक है, सैलजा ने इस तरह की बात कही है। और सभी नेताओं के समर्थक भावी सीएम के नारे लगा रहे हैं। तो बैठक से बाहर आने पर कुमारी सैलजा का यह बयान सामने आया है और सैलजा ने कहा कि अब क्या ही कहें, सभी मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी का विकल्प कांग्रेस ही है, ये भी वो कहती हुई नजर आई। तब भी नारेबाजी शुरू हो गई थी, आपका संबोधन शुरू हुआ था। वो तो लोग बता देंगे आपको। तो गुटबाजी कैसे शांत होगी मैडम? ये तो प्रभारी के सामने ही नारेबाजी हो रही है। अब ठीक है, जो भी है। मैं मीटिंग से बाहर नहीं आई, प्लीज। मुझे फ्लाइट पकड़नी है, तो कृपया गलत रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने अनुमति ली है और मैं सबसे पहले बोलकर प्रस्ताव पहले पढ़ा गया है अध्यक्ष जी द्वारा, उसका मैंने अनुमोदन किया है और मैं अनुमति लेकर फिर आई। आपके समर्थक भावी मुख्यमंत्री के नारे लगा रहे हैं मैडम? सबके सारे लगाते हैं, यहाँ जितने नेता हैं सारे भावी मुख्यमंत्री हैं भाई। बाद में करेंगे, पहले सारी मीटिंग होने दो, उसके बाद आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। प्रभारी जी ने कहा है अब संविधान के मुताबिक हमारा जैसे सेक्टर के भी बनेंगे, मंडल के भी बनेंगे, हर स्तर पर हमारा संगठन बनेगा और वो खुद लोगों से बातचीत करके 2 दिन वो यहाँ लगा रहे हैं सबसे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, पहले ही दिन मीटिंग लेने पहुंचे हुए थे नवनियुक्त प्रभारी दीपक बाबरिया और उनके सामने ही हंगामा हो गया है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज हरियाणा कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चंडीगढ़ हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में चल रही है और हरियाणा कांग्रेस के जो नवनियुक्त प्रभारी है दीपक बाबरिया, वे आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं और आधिकारिक तौर पर प्रभारी बनने के बाद वो अपना कार्यभार संभालने के लिए यहाँ पर आज वो चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस के कार्यालय में आज पहुंचे हैं। हरियाणा कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो आज एक मंच पर नजर आए हैं। चूंकि हरियाणा में 9 साल से कांग्रेस लगातार गुटबाजी में बंटी हुई दिखी है और अब आज की जो बैठक है, इस बैठक की एक तस्वीर, सुखद तस्वीर कांग्रेस के लिए ये रही कि इस तमाम दिग्गज नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी समेत तमाम जो पार्टी के दिग्गज हैं वो एक मंच पर नजर आए हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो एक मंच पर तमाम नेताओं के आने के बावजूद भी जो वो एक बार फिर खुलकर सामने आई है। कुमारी सैलजा ने जब अपना संबोधन रखा उस दौरान जो है वो एक नारा जो है वो नीचे बैठे तमाम जो पदाधिकारी थे उनमें से एक पदाधिकारी जो कांग्रेस के थे उन्होंने एक नारा लगाया, ये कहा कि इस बार फिर हुड्डा सरकार। इस पर सैलजा ने कड़ा एतराज जताया और उसके बाद सैलजा के समर्थक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जो उन्होंने आपस में नारेबाजी की। नारेबाजी के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा उठे और उन्होंने आज वो कांग्रेस पार्टी के लिए नारे लगवाए और इसी बीच कुमारी सैलजा ने भी। तो पवन सिवर से एक बार फिर से संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की बैठक लगातार चल रही है और दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में ये बैठक जारी। और इसी बड़ी खबर पर
अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पे। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, ये क्या हो गया? पहले ही दिन नवनियुक्त प्रभारी मीटिंग लेने के लिए पहुंचे थे और उनके सामने ही हंगामा हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम, ये हंगामा नहीं, नारे लगाना एक सामान्य प्रक्रिया है। कार्यकर्ताओं में जोश होता है, जो कोई किसी के लगा देता है, कोई किसी के लगा देता है, और बाद में सभी ने मिलकर कांग्रेस के नारे लगाए। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो होती रहती है, इसमें कोई जी। अनुचित लेकिन और वेद प्रकाश जी, विशेष इस सामान्य सी प्रक्रिया में हंगामा तो जबरदस्त होता हुआ नजर आया है। नारे लगते हैं तो जोश होते हैं, तो उसमें हंगामा क्या कहेंगे आप इसे हंगामा भी कह सकती हैं, आप ये जोश भी कह सकती हैं। ये तो आपका देखने का नजरिया है। और वेद प्रकाश जी, इसे गुटबाजी भी कहा जा सकता है और आपसी फूट भी कही जा सकती है। मैं कह रहा हूँ आपका नजरिया है, मैंने आपसे कहा है, आपकी स्वतंत्रता है, मैं इसमें तो कुछ कह ही नहीं रहा। आप इसे ये भी कह सकती है गुटबाजी है, आप ये भी कह सकती है फूट है, आप ये भी कह सकती है कि भाई कार्यकर्ताओं में जोश था और इसलिए उस जोश को प्रदर्शित करने के लिए सब अलग अलग नारे लगा रहे थे। बिल्कुल। तो आप किसी वेद प्रकाश जी सुनेंगे आपको, बिल्कुल वेद प्रकाश जी सुनेंगे। और इसी बीच विधु रावल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विधु रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पे। धन्यवाद जी। विधु रावल जी, एक बार फिर से कांग्रेस की जो आपसी फूट है और गुटबाजी है, उसकी तस्वीरें एक बार फिर से देखने को मिली है। किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे हंगामे को? देखिए, कांग्रेस की इस प्रकार की फूट, कांग्रेस का इस प्रकार का तमाशा अब कोई खबर नहीं रह गया, न्यूज नहीं रह गया है। ये एक नॉर्म हो चुका है, ये कांग्रेस के लिए एक आम चीज हो चुकी है। और खैर, क्योंकि एक अन्य पार्टी है, हम बहुत ज्यादा किसी अन्य पार्टी के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। यद्यपि इतना जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर काम करने की प्रेरणा क्या है। इस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से नेताओं को नारे लगाकर कार्यकर्ताओं में उत्साह पैदा किया जाता है या नेताओं को खुश किया जाता है। यद्यपि दूसरी तरफ आज पानीपत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की करनाल लोकसभा की एक बहुत विशाल रैली थी। उस रैली के अंदर सारा का सारा सभागार जो है वो भारत माता की जय के नारों से, उन उद्घोषों से, उन जय घोषों से उदयमान था। तो देखिए, दो पार्टियों का विस्तृत चित्रण सामने है। यहाँ पर इन किस प्रकार से इस प्रकार की प्लानिंग होती है कि देश की तिजोरी पर और प्रदेश की तिजोरी पर कैसे ये लोग काबिज हो जाएं, और काबिज कौन होगा, इसका एक जद्दोजहद चल रही है। और कहां भारत माता को परम वैभवता के शिखर पर पहुंचाने के लिए दिन रात अथक और जो है भगीरथ प्रयास किए जा रहे हैं, ये अपने आप में आपस में देखने का है। अब इसमें ये कहें कि इनका सिर फुटअव्वल हो रहा है, इनकी जूतों में खीर बट रही है, मुझे लगता नहीं कि ऐसे किसी अन्य पार्टी के बारे में कहना पड़ेगा। लेकिन जनता के सामने ये सामने है दोनों पार्टियों का। बिल्कुल, ठीक है विधु जी, सुनेंगे। और इसी बीच हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी जुड़ रहे हैं। वरुण जी, जिस तरह से दोनों ही प्रवक्ताओं की बातों को आपने सुना, पहले ही दिन नवनियुक्त प्रभारी वहां पर पहुंचे थे और उनके सामने ही हंगामा हो गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मुझे सवाल करना है विद्रोही जी से। विद्रोही जी, जब कुमारी शैलजा को ये कहना पड़ गया कि संगठन नहीं बनने से हम नीचे आए हैं, कुमारी शैलजा को कहना पड़ गया क्या करें सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, और उन्हें ये भी कहना पड़ा कि मैं जब बोल रही थी तब नारेबाजी हुई है, मतलब अच्छी शुरुआत तो नहीं कह सकते आप इसे? देखिए, कुमारी शैलजा जी ने भी जो कुछ कहा है वो उनको उचित लगा, वो कहा। अब शुरुआत में इसे अच्छी बुरी नहीं मानता। अब भाजपा के साथी कह रहे थे नारे नहीं लगते, उनकी बैठकों में वैसे खूब नारे लगते हैं, जलसों में भी नारे लगते हैं, एक एक नेताओं के भी नारे लगते हैं। ये राजनीतिक दलों में आम बात है, कोई इसको अन्यथा लेने की बजाय एक गुड स्पिरिट को भी ले सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में काफी जोश था। नहीं, आप इसे अच्छे परिप्रेक्ष्य में लीजिए विद्रोही जी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुमारी शैलजा को बाहर आकर कहना पड़ा ना कि मेरे भाषण में नारेबाजी हुई, सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, संगठन नहीं बन पाना हमारी कमजोरी है, हम 2005 से लगातार नीचे जा रहे हैं, इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो इस तरह की बात कहने का मतलब तो ये है ना कि वो स्थिति नहीं बनी जैसी बननी चाहिए थी। देखिए, संगठन में बनने से नुकसान रहता है। सवाल पूछा गया होगा, उन्होंने कहा होगा, ये कौन सी गलत बात कही है उन्होंने। संगठन में बनने से पार्टी को नुकसान तो होता ही है, और कांग्रेस पहले हारती रही है। और सभी भावी मुख्यमंत्री हैं, इस बयान पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये तो सभी भावी मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं, इसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र में
कोई भी मुख्यमंत्री बनने के सपना ले सकता है, पर मुख्यमंत्री तो कोई एक ही बनेगा, सभी तो नहीं बन सकते। अब वरुण जी, किस दल के अंदर ऐसा नहीं होता, लोग मुख्यमंत्री नहीं बनना। भाई दीपक बाबरिया पहली बार पहुंचे, उनके सामने जो कुछ हुआ, क्या ये एक सेकंड सर, अभी राव इंद्रजीत की बेटी ने खुलेआम कहा कि अगर मुख्यमंत्री बदलवाना है तो कार्यकर्ताओं को ताकत दिखानी होगी, जोश दिखाना होगा। तो हमारे अहिरवाल में तो उनका वीडियो पूरे अहिरवाल के पास पहुंच रहा है। क्या कभी किसी मीडिया ने या किसी पत्रकार ने या किसी चैनल ने इस पर कोई टिप्पणी की? किसी ने चर्चा तक भी नहीं की, किसी ने दिखाया तक नहीं। भाई कुमारी शैलजा की तुलना आप जिनसे कर रहे हैं वो अलग विषय नहीं, हो मैं सकता तुलना है। नहीं कर रहा, कुमारी मैं तुलना शैलजा नहीं बाहर कर रहा आकर जो सर। कुछ कह रही, चलिए मैं अभी पूछ लेता हूँ आपके सामने। प्रोफेसर रावल, आपके यहाँ भी बहुत ज्यादा गुटबाजी है भाई। देखिए, इस बात का आपने, मुझे पता है ये किस भाव से ये सवाल पूछा है, और जब पूछने के साथ जो सुनने वाले श्रोता हैं उन्हें भी पता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो शुरू से अपने आप को एक अलग पार्टी के रूप में स्थापित करने की, एक विचारधारा वाली पार्टी स्थापित करने की रही है। आडवाणी जी कहा करते थे दैट वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम अन्य पार्टियों से भिन्न हैं। जहां पर कांग्रेस की हमेशा होड़ रही है कि सभी राजनीतिक दल बुरे हैं और हम भी बुरे हैं, इसलिए हमें भी एक्सेप्ट कर लो, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है, इस प्रकार के सिनिक जो रिमार्क हैं कांग्रेस के जमाने में लगा करते थे। हम इसके साथ सहज नहीं हैं। हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस प्रकार आज देश के प्रधानमंत्री अगर भाजपा की सरकार बनने के बाद विदेश के अंदर जाते हैं तो किस प्रकार देश का मान मस्तक ऊपर होता है। आज देश की सीमाएं सुरक्षित होने, नहीं, वो जो बता रहे हैं प्रोफेसर रावल कि भाई जो अब अहिरवाल बेल्ट के नेता कह रहे हैं उस पर कोई टीका टिप्पणी क्यों नहीं हो रही? देखिए, इसका मतलब महत्व की बात नहीं है। हो सकता है कोई बात जस्ट में कही हो, वैसे तो मेरी तो जानकारी में भी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वेद प्रकाश जी क्योंकि ज्यादा बारीक नजर रखते हैं भारतीय जनता पार्टी पर मेरी बनस्पत, तो हो सकता है उन्होंने ऐसी कोई चीज निकाल ली हो सकता है कई बार जब भूखा व्यक्ति होता है, भूखे व्यक्ति को चांद पर भी रोटी दिखती है। वेद प्रकाश जी को मैं आता हूँ आपके पास, दोनों रहिए, बस मैं एक सवाल अपने वरिष्ठ संवाददाता से ले लूं, फिर मुझे उन्हें फ्री करना है। पवन, ये बताएं कि इस वक्त मौजूदा स्थिति क्या है, और जैसा विद्रोही जी कह रहे हैं ये उत्साह की स्थिति थी या फिर वही जो कांग्रेस में कहानी हम देखते हैं वही थी? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बैठक है वो थोड़ी देर बाद खत्म होने की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं वो बाहर निकल रहे हैं। अभी आपने देखा तस्वीरों में दीपक बाबरिया जो है वो बाहर निकले थे, जो हमने तस्वीर जो है वो दिखाई है, और इसी तरह से तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं वो अब लगातार निकलना शुरू हुए हैं, और बैठक एक तरह से अब खत्म होने वाली है। कुछ ही मिनट के बाद बैठक पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, जब तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वो बाहर आते हुए दिखेंगे। लेकिन जो आज की तस्वीर एक सामने आई, एक कांग्रेस के खेमे के लिए अच्छी तस्वीर थी, वो ये थी कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज एक मंच पर थे। भले ही दीपक बाबरिया जो नए प्रभारी है उनका पहला आज दिन था चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में, उनके स्वागत में इकट्ठे हुए हों, लेकिन एक अच्छी तस्वीर थी कांग्रेस खेमे के लिए। लेकिन इस अच्छी तस्वीर की विपरीत परिस्थिति तब बनी जब कुमारी शैलजा बोल रही थी, उस दौरान एक बार फिर हुड्डा सरकार का नारा एक नेता ने लगाया। उसके बाद वहां पर जो दोनों के समर्थकों के बीच में नारेबाजी हुई, और बाहर आकर कुमारी शैलजा को ये कहना पड़ा कि जो नारेबाजी है ये इससे जोश जो है वो आता है, और सभी कांग्रेस में भावी मुख्यमंत्री सभी बड़े नेता हैं। तो इस तरीके की तस्वीर जो है वो आप लगातार देख रहे हैं। कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज हैं वो इस बैठक से निकल रहे हैं, विधायक बाहर निकलना शुरू हुए हैं। तो ये आज एक बार फिर कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आई है। दीपक बाबरिया को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और एक तरह से मध्यस्थता करनी पड़ी पूरे माहौल को शांत करने के लिए। कुमारी शैलजा का ये कहना था कि 2005 के बाद पार्टी लगातार नीचे आती गई। 2005 से पहले 67 सीट के साथ कांग्रेस बड़े बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगातार जो है वो कम होती गई कांग्रेस की सीटें, और हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाना एक बड़ी कमजोरी है। और ये कुमारी शैलजा ने माना कि वे भी अध्यक्ष रही, कुछ समय उनका भी कार्यकाल था, और संगठन नहीं बन पाना उनकी पार्टी के लिए एक बड़ी कमजोरी है। और आज दीपक बाबरिया ने ये कहा है कि जल्द संगठन बनाएंगे और कांग्रेस को एकजुट करके और संगठित करके आगे बढ़ेंगे। ये कुमारी शैलजा ने जानकारी बैठक से बाहर निकलने के बाद दी है। तो आज एक बार फिर वैसी ही तस्वीर है कांग्रेस की जो पिछले 9 साढ़े 9 साल से हरियाणा में बनी हुई है। अब भले ही एक मंच पर नेता जरूर बैठे हैं, लेकिन दिल एक
फिर भी आज भी नहीं मिले हुए नजर आए, और यही वजह है कि एक बार फिर एक दूसरे के ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप है वो बाहर आने के बाद देखने को मिला है। जी पवन, आप वहाँ की ताजा जो स्थिति है उस पर अपडेट बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। विद्रोही जी, सवाल वही है कि 9.5 साल बाद वही स्थिति, और पहले ही दिन दीपक बाबरिया को इंटरवीन करना पड़ गया। मतलब ऐसा वेलकम तो नहीं होना चाहिए था ना नए प्रभारी का। वरुण जी, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि भाई जोश था, अब जोश होता है तो जोश में नारे लग जाते हैं, पर सब इकट्ठे तो थे। अभी तक तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस के लोग इकट्ठे नहीं होते, अब चलो इकट्ठे हुए हैं। और शैलजा जी ने जो कहा वो गलत तो नहीं कहा ना कि हमारा संगठन नहीं है और हमारी जो ताकत है वो कम हुई है। तो अपनी कमजोरी को मान लेना और अपनी कमजोरी को मानकर उसमें सुधार का प्रयास करना, यही तो लोकतंत्र है और यही लोकतांत्रिक प्रणाली है कि जो नेता जैसा महसूस कर रहा है वैसा बता रहा है। चलिए ठीक है, बताना अलग बात है, आप विषय को कहीं और ले जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब मध्यस्थता करनी पड़ी, क्योंकि जब वो बोल रही थी तब हुड्डा सरकार के नारे लग रहे थे और फिर दूसरी तरफ से नारे लगे। मैं ये इस बात से मैं आपकी से सहमत हूँ। किसी एक कार्यकर्ता ने नारे लगा दिए, वो ठीक है, वो उनको ऐसा नहीं लगाना चाहिए था, उनको कांग्रेस सरकार लगाना चाहिए था। तो इसमें हस्तक्षेप करके कह दिया हो कि भाई शांत रहो, ये नारे मत लगाओ। ठीक है रावल साहब, अंत में आपसे जानना चाह रहा हूँ भाई, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है और खुला मंच है कांग्रेस में, इसलिए कांग्रेस में चलता है। देखिए, आज पहली बार वेद प्रकाश जी ने बताया कि इनके लिए एक सुखद अनुभव है कि सभी लोग एक मंच पर आ गए। ये भी इसको भी ऐतिहासिक बता रहे हैं, लेकिन इसमें भी इनके लिए स्पॉइल स्पॉट हो गया। यहाँ पर भी आपस में गुटबाजी का सामने देखा हमने कि किस प्रकार से जो तस्वीर बनी थी उस तस्वीर के अंदर त्रेड़े आने लग गई, दरारें आने लग गई। इसी प्रकार से कल जो गठबंधन के नाम पे इन्होंने एक बैठक रखी थी उसके अंदर भी हमने देखा कि किस प्रकार से एक दूसरे को ना देख पाने की है। और ये क्यों होता है ये समझना पड़ेगा। जब आपकी कोई वैचारिक अनुष्ठान नहीं होता, आप केवल हम भी खाएं तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाएं। चलिए ये विषय पे फिर हम चर्चा करेंगे, तो बैठेंगे साथ बात करेंगे। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और हमारे साथ समाचार संपादक वरुण गोयल जी भी जुड़े हुए थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और खुलकर ये गुटबाजी की तस्वीरें भी सामने आई हैं और हरियाणा कांग्रेस की बैठक में ये हंगामा हुआ जिसकी तस्वीरें आपके सामने, नए प्रदेश प्रभारी के सामने हुई है नारेबाजी।